यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया कमाल। यूजीसी कानून पर डॉक्टर अंबेडकर के क्या थे विचार। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के कानून पर क्यों नहीं हटाई रोक। यूजीसी कानून पर सरकार ने क्या कहा। यूजीसी कानून पर सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी ने क्या कहा। और आज के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद, आज के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब क्या है बहुजन नेताओं की रणनीति और बौद्ध भिक्षुओं की इसमें क्या है भूमिका। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। आज इन्हीं सब बातों पर हम थोड़ी सी गहराई से चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर बहुजन समाज की समस्याएं कम होने का नाम क्यों नहीं लेती हैं। आखिर सुप्रीम कोर्ट बहुजन समाज के हित में फैसले क्यों नहीं करता है। और आखिर सुप्रीम कोर्ट यूजीसी का जो कानून है उस पर जो उसने रोक लगाई है उसे क्यों नहीं हटाता है। तो साथियों, बने रहिए इस वीडियो में अंत तक और आप समझेंगे सबसे पहले इस कानून की जड़, क्योंकि जाहिर सी बात है इस कानून के माध्यम से यूजीसी ने दलित छात्रों के साथ शैक्षणिक संस्थाओं में हो रहे भेदभाव के विरुद्ध एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव किया, कानून बनाया। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर इस पर लगी रोक को हटाने से मना कर दिया कि यह कानून जो है अस्पष्ट है, इसमें इसके मिसयूज होने की बहुत भारी संभावना है। लेकिन साथियों, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इस कानून का जो आधार है वो भारतीय समाज की सामाजिक व्यवस्था में है, हिंदुओं की सामाजिक व्यवस्था में है। हिंदुओं की सामाजिक व्यवस्था में जो जाति व्यवस्था है उसमें है, और ये जो जाति व्यवस्था की जड़ें हैं वो हिंदुओं की धार्मिक व्यवस्था में है। जी हाँ साथियों, हिंदुओं की जो धार्मिक व्यवस्था है, जब वही इस भेदभाव को, अत्याचार को, शोषण को सबलता प्रदान करती है, मजबूती प्रदान करती है, तो सुप्रीम कोर्ट की कोई औकात नहीं है कि वो इस तरह के कानूनों पर लगी रोक को हटा सके। और वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट में मनुवादी जज बैठे हों। तो साथियों, अगर वास्तव में सुप्रीम कोर्ट की या फिर भारत सरकार की ये मंशा होती कि वास्तव में ये जो दलित समाज है, एससी एसटी के जो छात्र हैं, इन पर जो अत्याचार और भेदभाव शैक्षणिक संस्थानों में होता है उसको हट जाना चाहिए, उसको ख़त्म हो जाना चाहिए, अगर समाप्त करने की इनकी नीयत होती, तो सबसे पहले गहराई से जो इस व्यवस्था की, जो इस भेदभाव की जो जड़ है उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट और इस देश की सरकार चिंतन मनन करती और उस जड़ को समाप्त करने का प्रयास करती। साथियों, इस देश में मनुस्मृति नाम का ग्रंथ अभी भी जिंदा है। हालांकि 25 दिसंबर 1927 को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दुनिया के महानतम विद्वान, ने इसे चुनौती देकर इसको अग्नि के हवाले कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद अभी तक भारत की सरकारों ने और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई भी चिंतन मनन नहीं किया, इस पर विद्वानों की कमेटी नहीं बनाई, इस पर विद्वानों की कमेटी बनाकर उसको परमानेंट बैन करने की तरफ नहीं बढ़े हैं। जबकि ये जो धर्म ग्रंथ है खुल्लम खुल्ला जातीय भेदभाव और जातीय अत्याचार की कहानी खुद से बयां करता है। कहाँ कहाँ पर क्या क्या लिखा है एक बार मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। साथियों, जातीय व्यवस्था की शुरुआत पहले ही अध्याय से मनुस्मृति में शुरू हो जाती है और अध्याय 1 के 31वें श्लोक में बड़ी बेशर्माई से यह लिखा गया है कि ब्रह्मा ने लोगों की वृद्धि के लिए मुख, बाहु, जंघा और पैरों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इनको क्रम से बनाया। श्लोक नंबर 87 से लेकर 91 तक बड़ी बेशर्माई से खुल्लम खुल्ला, क्योंकि उस समय जब ये मनुस्मृति लिखी गई, इसकी जब रचना हुई, उस समय जो है लोकतंत्र नहीं था, संविधान नहीं था और मानवता, स्वतंत्रता, समानता, समता जैसी कोई भी अवधारणा समाज में नहीं थी। हालांकि भगवान बुद्ध के धम्म में ये सारे जो गुण हैं वो समाहित हैं। अपने धम्म के प्रचार से पूरे देश में जगह जगह इनको लागू करके दिखाया
और पूरा समाज जो है बहुत ही संतुष्ट और संतोषजनक स्थिति में स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करता था। लेकिन भगवान बुद्ध के बाद भगवान बुद्ध ने क्रांति की थी, उसको उस प्रतिक्रांति के द्वारा ये जो मनुस्मृति जो ग्रंथ है ये भी उसी प्रतिक्रांति का परिणाम है। तो इसमें बड़ी बेशर्माई से पहले अध्याय के 87वें श्लोक से लेकर 91वें श्लोक तक किस जाति का क्या काम है ये वर्णित किया गया है। और इसमें जो है 91वां जो श्लोक है इसमें प्रभु ने शूद्र का एक ही कर्म कहा है कि वह इन चारों वर्णों की निष्कपट होकर सेवा करे। तो साथियों, ये जाति पर आधारित है, कर्म पर आधारित नहीं है। पूरी मनुस्मृति में आपको एक भी श्लोक नहीं मिलेगा जहाँ पर ये कहा गया हो, ये लिखा गया हो कि ये व्यवस्था जो है कर्म पर आधारित है और कोई भी शूद्र जो है कर्म करके कभी भी ब्राह्मण बन सकता है या फिर कोई भी शूद्र ब्राह्मण का कर्म कर सकता है। बल्कि इसमें ये व्यवस्था अवश्य दी गई है कि यदि कोई शूद्र ब्राह्मण का, क्षत्रिय का या वैश्य का कर्म करे तो उसे क्या क्या दंड मिलेगा। तो साथियों, ऐसा महान ग्रंथ अभी भी अगर देश में जिंदा है, जीवित है, जो कि अत्याचार करने वालों को नैतिक बल प्रदान करता है, मनोबल देता है, तो फिर जातिवाद तो होता रहेगा। हम लाख कानून बना लें, लाख लड़ाइयाँ लड़ लें, लाख आंदोलन कर लें, कानून तो जो है कुछ भी काम नहीं आने वाले हैं अगर हम जब तक इस व्यवस्था को ही तहस नहस नहीं करते। साथियों, और भी अन्य श्लोक हैं मनुस्मृति में जो इस प्रकार से ये तय करते हैं कि समाज में जो है जाति व्यवस्था का जो कारण है हिंदू धर्मशास्त्रों में है। इसी बात को पढ़कर, इसका अध्ययन करके और इस बात को जानकर कि जब तक ये जाति व्यवस्था समाज में जिंदा है तब तक जो है इस दलित समाज का, बहुजन समाज का भला नहीं हो सकता है। इसीलिए परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत ही अच्छी तरीके से जो है इस बात को समझ लिया कि ये जो जड़ है जाति व्यवस्था में है और ये जो जाति व्यवस्था अगर जीवित है, इसको कहीं से जीवन मिल रहा है, तो वो हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ हैं, यानी कि हिंदुओं की धार्मिक व्यवस्था है। यानी कि हिंदुओं का जो धर्म है वो ही जाति व्यवस्था पर टिका है, वर्णाश्रम व्यवस्था पर टिका है। क्योंकि आपको जो है एक घटना जो है अच्छी तरह से याद होनी चाहिए कि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़ने की घोषणा कर दी थी और कोई और धर्म अपनाने वाले थे, तो गांधी जी को जब पता चला तो गांधी जी ने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपने पास बुलाया और कहा कि अंबेडकर, अच्छा हो कि तुम जो है हिंदू धर्म में रहकर ही हिंदू धर्म में सुधार के लिए काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाबा साहेब बड़े खुश हुए और बड़ी प्रसन्नता से बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है गांधी जी, कोई टकराव भी नहीं होगा। चलिए, हम सबसे पहले जो समस्या की असली जड़ है जातिवाद, और जो समाज में जातिवाद है उसकी असली जड़ है ये वर्णाश्रम व्यवस्था। तो हिंदू समाज से, हिंदू धर्म ग्रंथों से हम सबसे पहले इस वर्णाश्रम व्यवस्था को ही खत्म करते हैं। तो इतने में जो है गांधी जी तिलमिला गए और बोले, नहीं नहीं अम्बेडकर, वर्णाश्रम व्यवस्था तो हिंदू धर्म की आत्मा है, इसको कैसे खत्म कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो बाबा साहेब ने दो टूक जवाब दिया कि गांधी जी, अगर तुम जाति व्यवस्था की असली जड़ पर प्रहार नहीं करोगे, असली जड़ पर काम नहीं करोगे, इस वर्णाश्रम व्यवस्था को खत्म नहीं करोगे, तो मैं भी जो है हिंदू धर्म को छोड़ने के लिए विवश हूँ, क्योंकि मैं किसी भी ऐसी धार्मिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं बन सकता हूँ जो मेरे ही लोगों पर अत्याचार करे। इसीलिए मैं हिंदू धर्म छोड़ने के लिए मजबूर हूँ और मेरे हिंदू धर्म छोड़ने के लिए मैं दोषी नहीं हूँ, इसके लिए हिंदू धर्म के तमाम वो धर्म ग्रंथ जिम्मेदार हैं, हिंदुओं की खुद की धार्मिक व्यवस्था जिम्मेदार है। इसलिए आगे से मेरे सर पे किसी प्रकार का हिंदू धर्म को छोड़ने का, दोष मढ़ने का प्रयास ना करना। तो साथियों, ये बात विश्व का महानतम व्यक्ति कह रहा है, महानतम विद्वान कह रहा है, लेकिन इस बात को तवज्जो उन्हीं का अपना समाज नहीं देता। उन्हीं का अपना समाज जो है अभी भी इसी हिंदू धार्मिक व्यवस्था का हिस्सा बना हुआ है और इसी हिंदू धार्मिक व्यवस्था का हिस्सा ही नहीं बना हुआ है, बल्कि वो इसी व्यवस्था का हिस्सा बने रहना चाहता है और इसी धार्मिक व्यवस्था का हिस्सा बने रहकर जो है वो अपने ऊपर होने वाले अत्याचार और शोषण के खिलाफ कानून चाहता है। और इस कानून को बनाने के लिए हमारे समाज के नेता, बुद्धिजीवी और अब तो बौद्ध भिक्षु भी जो है
सामने आकर लड़ाई लड़ने लगे हैं, आंदोलन करने लगे हैं। बहुजन मीडिया जो है बढ़ चढ़कर इन लोगों को प्रमोट करती है, इन लोगों को दिखाती है कि ये देखो समाज के लिए आंदोलन हो रहा है। अरे मूर्खो, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, अरे मूर्खो, अगर तुम बहुजन समाज के नेता हो, अगर तुम समाज के बुद्धिजीवी हो, और बौद्ध भिक्षुओं का तो ये कोई काम ही नहीं है इसमें। बौद्ध भिक्षुओं को इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जाति व्यवस्था का मामला है। आपका काम समाज में धम्म का प्रचार प्रसार करना है, लोगों को धम्म बताना है, धम्म सिखाना है। ये जिम्मेदारी जो है इस समाज के बुद्धिजीवियों और इस समाज के बहुजन नेताओं के ऊपर है। अगर इस समाज के नेता और इस समाज के बुद्धिजीवी वास्तव में अपने समाज के प्रति ईमानदार हैं और जरा सी भी सोच रखते हैं, तो मैं एक ही सलाह दूंगा कि सबसे पहले इस जाति व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन खड़ा करो। तुम इस जाति को बचाने के लिए बार बार जो है कानूनों की मांग करते हो, कानून खत्म किए जाते हैं या बदले जाते हैं तो उसके लिए आंदोलन करते हो, इतना सब कुछ करते हो, लेकिन एक छोटा सा काम तुमसे नहीं होता कि बाबा साहेब का जो मिशन है उसका अनुसरण कर लो, बाबा साहेब की बात का अनुसरण कर लो। अगर बाबा साहेब की बात जन जन तक तुमने पहुंचा दी, आज तो जितने बहुजन नेता हैं सबको बहुजन यूट्यूबर्स जो हैं बहुत बड़े पैमाने पर कवर करते हैं। अगर तुम आज एक फैसला लेते हो, कोई भी बात कहते हो, तो पूरे देश में जो है वो आग की तरह फैलती है। तो क्यों नहीं तुम जो है ये फैसला लेते कि तुम्हें हिंदू धर्म छोड़ना है और तुम्हें अपने लोगों को हिंदू धर्म छुड़वाना है। हो सकता है कि तुम्हारी लड़ाई में 5-10 साल एक्स्ट्रा लग जाएं, तुम्हें सत्ता पाने में 5-10 साल फालतू लग जाएं, और मैं गारंटी से कहता हूं कि कोई भी नेता अगर ये फैसला लेता है, कोई भी बुद्धिजीवी अगर ये फैसला लेता है, तो इस देश में अभी जो तुम लड़ाई लड़ रहे हो केवल एमएलए एमपी बनने की लड़ाई लड़ रहे हो, लेकिन अगर ये तुमने काम करना शुरू कर दिया तो मैं गारंटी देता हूं कि 5-10 साल में आपके हाथ में इस देश की पूरी सत्ता आ जाएगी। क्योंकि ये सभी लोग जो हैं, जो अत्याचार और शोषण झेल रहे हैं, वो सत्ताधारी दल के कारण झेल रहे हैं। क्योंकि सत्ताधारी जो दल है वो मनुवादी है, वो मनुस्मृति के आधार पर चलने वाला दल है, और उसको जो सबलता मिल रही है, उसको शक्ति मिल रही है, उसको जो ताकत मिल रही है, वो हमारे ही वोट से मिल रही है। हमारा ही समाज अभी हिंदू है और हमारा ही समाज अभी बीजेपी में है, मनुवादी पार्टियों में है और आरएसएस का हिस्सा बना हुआ है, इसीलिए ताकत मिल रही है। तो हम किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? हम एक तरफ तो उसी व्यक्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं और वही व्यक्ति जो है हमारे ही खिलाफ जो है हमारे ही दुश्मन को ताकत दे रहा है। तो मैं तो अब इन बहुजन नेताओं को, बहुजन बुद्धिजीवियों को अगर नासमझ ना कहूँ, मूर्ख ना कहूँ, तो मैं और क्या कहूँ? मैं मजबूर हूँ। लगातार मेरी इस बात के लिए आलोचना की जाती है कि मैं अपने ही समाज की आलोचना करता हूँ, अपने ही समाज के बुद्धिजीवियों की आलोचना करता हूँ, अपने ही समाज के नेताओं की आलोचना करता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मजबूर इसलिए हूँ क्योंकि ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। और बाबा साहेब जब स्पष्ट रूप से कह रहे हैं तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि हमारे नेता क्यों ये बात नहीं कह रहे हैं, हमारे बुद्धिजीवी ये बात क्यों नहीं कह रहे हैं। लक्ष्मण यादव के समाज पर जब इटावा में घटना घटती है और चुटिया काट दी जाती है और ब्राह्मणी के मूत्र से उनका शुद्धिकरण होता है, अखिलेश यादव जी के ऑफिस को जो है मूत्र के द्वारा जो है शुद्ध किया जाता है, लेकिन ये लोग ये नहीं समझते हैं कि ये जो शोषण और अत्याचार उनके साथ हो रहा है, तो सोचिए कि उनके समाज के साथ में क्या क्या हो रहा होगा। तो उनके पास तो बाबा साहेब का सटीक मार्गदर्शन है, पेरियर ललित सिंह यादव जी का बिल्कुल साफ साफ मार्गदर्शन है, लेकिन ये लोग इतने तमाम वीडियो बनाए गए, इनको कहा गया, बार बार कहा गया कि भैया धर्म परिवर्तन का फैसला करो, धर्म की घोषणा करो, लेकिन ये टस से बस नहीं। ये कैसी राजनीति है? ये किसके लिए राजनीति है? इससे हम किसका भला करने जा रहे हैं? साथियों, जाग जाइए, आज भी जाग जाइए। मैं इस बात को लेकर हमेशा परेशान रहता हूँ, क्योंकि सच को सुनना, सच को बोलना हर किसी के बस की बात नहीं है, और सच के साथ खड़ा होने वाले लोग बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। आज आपको राजनीति का बड़ा चस्का चढ़ा है, इसलिए राजनेताओं के साथ में बहुत जल्दी भीड़ बना लेते हो, लेकिन समाज सुधार के लिए आप साथ नहीं आते हो। यदि आप इस मुहिम में आप हिस्सा लेना चाहते हैं, इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इस स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर अभी संपर्क करें और इस मुहिम का हिस्सा बने। ये मुहिम बहुत लंबी है, बहुत लंबे समय तक चलने वाली है। अगर आप बहुत बड़ी मात्रा में इसका प्रचार प्रसार कर पाए तो ये लक्ष्य है, तो हमारी समस्याओं का समाधान बहुत जल्दी भी हो सकता है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि क्या वास्तव में ये जो मनुवादी सुप्रीम कोर्ट है, मनुवादी सरकार है, इसके फैसलों को बदलने की ताकत क्या बाबा साहेब के मिशन में है या नहीं है? क्या बाबा साहेब के मिशन पर चलकर ही हम अपनी समस्याओं का हल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? क्या हम SC ST वर्ग के लिए कानून बनाकर उनको समस्याओं से मुक्त करा सकते हैं? क्या उनके लिए ये जो कानून है ये स्थायी समाधान दे सकते हैं? तो साथियों, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। जय भीम, नमस्ते साथियों।